हिंद दोस्तों, स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल टू बी एसके स्टडी में। आप सब कैसे हैं? आशा करता हूं आप सब अच्छे ही होंगे। आज मैं आप लोग के लिए लेकर आया हूं साइंस का 20 महत्वपूर्ण प्रश्न जो बार बार बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए देरी ना करते हुए अपने प्रश्न की ओर चलते हैं। पहला नंबर प्रश्न है दोस्तों, प्रकाश की किरण गमन करती है। प्रकाश की किरण गमन करती है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सीधी रेखा में। चलिए दूसरी प्रश्न की ओर चलते हैं फ्रेंड्स। दूसरी दूसरी नंबर है, लेंस की मुख्य फोकस की संख्या क्या होती है? लेंस में मुख्य फोकस की संख्या क्या होती है दोस्तों? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दो इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए तीसरे नंबर की ओर चलते हैं। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है फ्रेंड्स, काल्पनिक होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये सब आपको याद रखना है, सभी प्रश्न बोर्ड एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। चलिए चौथा नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। आकाश का नीला रंग होना किस परिघटना का परिणाम है? आकाश का नीला रंग होना किस परिघटना का परिणाम है फ्रेंड्स? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा परिकिरणन। इसका राइट आंसर परिकिरणन हो जाएगा। चलिए पांचवा नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। किसी समतल दर्पण द्वारा आवर्धन होता है। किसी समतल दर्पण द्वारा आवर्धन क्या होता है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा +1। याद रखना है फ्रेंड्स, +1 हो जाएगा इसका। चलिए छठा नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से किस लेंस को अपसारी लेंस भी कहते हैं? निम्नलिखित में से किस लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं फ्रेंड्स? किस लेंस को कहते हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अवतल लेंस। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। उत्तल लेंस को क्या कहते हैं? उत्तल लेंस को क्या कहते हैं फ्रेंड्स? उत्तल लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं, सॉरी अपसारी लेंस कहते हैं। उत्तल लेंस को अपसारी लेंस भी कहा जाता है, याद रखना है। आठवें नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। लेंस की केंद्रीय बिंदु को क्या कहते हैं? तो लेंस की केंद्रीय बिंदु को कहते हैं, लेंस की केंद्रीय बिंदु को ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा प्रशाकिक केंद्र कहते हैं, सॉरी प्रशासिक केंद्र कहते हैं। चलिए अगले नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। लेंस में कितने फोकस होते हैं? लेंस में कितने फोकस होते हैं फ्रेंड्स? लेंस में कितने लेंस में कितने फोकस होते हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 2 होते हैं, याद रखना है। चलिए 10वां नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। लेंस की क्षमता का ऐसा मात्रक क्या होता है फ्रेंड्स? ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपको याद रखना है। लेंस की क्षमता का ऐसा मात्रक क्या होता है? इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, डायोप्टर। डायोप्टर इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 11वां नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। उत्तल लेंस की क्षमता होती है, उत्तल लेंस की क्षमता होती है दोस्तों, क्या होती है बताइए? इसका राइट आंसर हो जाएगा धनात्मक। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, धनात्मक हो जाएगा। चलिए 12वां नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। अवतल लेंस की क्षमता होती है, अवतल लेंस की क्षमता क्या होती है? अवतल लेंस की क्षमता ऋणात्मक होती है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, याद रखिएगा। चलिए 13वां नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। इसमें क्या कहा गया? निम्न में से किस लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है? निम्न में से किस लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्तल लेंस की। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, उत्तल लेंस की। याद रखना सभी को फ्रेंड्स। फिर 14वां नंबर प्रश्न क्या कह रहा है? वह गोलीय दर्पण जो बाहर की ओर वक्रित ही करता है, वह गोलीय दर्पण जो बाहर की ओर वक्रित हो क्या कहलाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्तल लेंस, उत्तल दर्पण, सॉरी उत्तल दर्पण। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, सी नंबर, उत्तल दर्पण। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। गोलीय दर्पण का वक्रता केंद्र को किस अक्षर से निरूपित किया जाता है? गोलीय दर्पण को वक्रता केंद्र को किस अक्षर से निरूपित किया जाता है? इससे ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, सी से निरूपित किया जाता है, याद रखना है फ्रेंड्स। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। किसी लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का एसआई मात्रक क्या होती है? किसी लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का एसआई मात्रक क्या होती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर बी, राइट आंसर सेंटीमीटर में हो जाएगा। चलिए 17वां नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। सॉरी समतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है? समतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है फ्रेंड्स? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अनंत हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तालाब का जल कम गहरा दिखाई देने का कारण क्या है? तालाब का जल कम गहरा दिखाई देने का कारण क्या है फ्रेंड्स? इसका राइट आंसर हो जाएगा अपवर्तन। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखना है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। इसमें क्या क्या उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब बनता है? उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब बनता है फ्रेंड्स, यह आभासी बनता है, आभासी बनता है, इसको याद रखना है। लास्ट नंबर प्रश्न है, प्रकाशिक माध्यम से कितने प्रकार होते हैं? प्रकाशिक माध्यम में कितने प्रकार होते हैं? प्रकाशिक माध्यम में कितने प्रकार के होते हैं? सॉरी फ्रेंड्स,
इसमें क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। चलिए दोस्तों, अगर जो आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक भी कर दें। फिर मिलते हैं।